है। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर के अपने स्वाभिमान की लड़ाई तक इतिहास में तमाम वीरों ने अपने नाम का परचम फहराया है। और वीरों में एक वीर रहे सांवर यादव, लोरिक यादव। गौरागढ़ की पावन धरती के दोनों वीर रहे सांवर और लोरिक के विषय में तमाम कहानियां आप सबने सुनी है। लेकिन एक कहानी आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूं, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगी। 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब, कहना है। जंग से रंग गढ़ गौरा का बढ़े रहा, सांवर लोरिक का जलावा रवानी पे था। चर्चा होती रही जमी ब्रह्मांड में, तो जोश जज्बा भरा उस जवानी में था। उड़ार चंदा का लोरिक किए शान से, और जाके हरदी में डेरा जमाए रहे। शान चौपट हुआ आज सहदेव का, लुंगा बदला जिगर में सजाए रहे। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है। अरे शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था, शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था, ईद मनाए लोगों ने। शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था, शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था, ईद मनाए लोगों ने। शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था। शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था, ईद मनाई लोगों ने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दीप जलाए लोगों ने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दीप जलाए लोगों ने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। पर बस मन हो जाए तो समझो, पर बस मन हो जाए तो समझो, हानि होने वाली है।
कहायन होनी होने वाली है मुनि दर दरी। में हो जाए मन तो हानि होने वाली है। अगर आपन मन केहू दूसरे के बस में होई गे तो जान लो कि तोहार विनाश होए वाला बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, शरीर से हिष्ट पुष्ट लेकिन मन से विकलांग हो जाएगा तो तुम्हारा अस्तित्व स्वयं खो जाएगा, क्योंकि आपका मन दूसरे के बस में है। कवि को संकेत करना पड़ा। कहानी की शुरुआत इहवे से बा। कुसुमापुर राजधानी थी, कुसुमापुर राजधानी, सहदेव वहाँ का राजन, तनया थी जिनकी चंदा, सिलहट का शिवहर साजन। सुहाग रात में चंदा साजन से प्यार न पाई, सुहाग रात में चंदा साजन से प्यार न पाई, तन जोश जवानी आलम लोरिक से आँख मिलाई। संवरू का जोड़ुआ भाई शिव बच्चन है पिपरी में, संवरू का जोड़ुआ भाई शिव बच्चन है पिपरी में, बेरहमी और देवसिया सहदेव से राय मिलाई। भैया हो जरा बात के समझ ले। कुसुमापुर का राजा सहदेव, राजा सहदेव के बिटिया चनवा प्यार करत रही लोरिक से, और लोरिक चनवा के भगाई ले गए। अजर चनवा के संगे फरार हो गए, नई नवेली दुल्हन मंजरी घरे में छोड़ के अब प्रेमिका चनवा को लेकर के चले गए कहाँ? हरदी में। और जब हरदी में गए बाबूजी तो अपने प्रेमिका चनवा के संगे वहाँ मौज बहार लूटत हैं। यह राजा के दिल में आग लगी है, राजा सहदेव के दिल में आग लगी है। लोरिक ने मेरे घर की मर्यादा भंग की है और उसके परिवार का सम्मान भी मैं तिनका तिनका जब तक नहीं बिखेर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो तू काहे सुखी है, यही से हम दुखी है। जितना लोग अपने दुख से नहीं सुख, उतना पड़ोसी के सुख से दुखी हैं बाबूजी। भैया हो तो शिव बच्चन जो संवरू का जोड़ुआ भाई था, बेरहमी और देवसिया जो सांवर और लोरिक के पक्का दुश्मन रहे, तो संवरू का जोड़ुआ भाई शिव बच्चन दुश्मनन से हाथ मिला लिया। हाथ मिला लिया बाबूजी, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। अब दुश्मन और दोस्त मिल करके गए कहाँ? राजा सहदेव के पास में। राजा सहदेव के पास में पहुंचे कि आपकी बेटी का उड़ार कर ले गया है लोरिक, तो उसकी भी मर्यादा बचने न पाए। और यहर तई कुल राय मशविरा करत हैं, और अपने प्रेमिका के साथ में मौज मस्ती लोरिक कर रहे हैं और जिंदगी बड़ी खुशहाल तरीके से बीतत बा। तब कवि को बिरहा में लिखना पड़ा, कहना है बाबूजी प्यार के विषय में। इश्क का जाम पीना बुराना, इश्क का जाम पीना बुराना, इश्क का जाम पीना बुराना, इश्क में डूब जाना बुरा है। इश्क का
जाम पे जाम लेना बुराना, जाम पे जाम लेना बुराना, जाम पे जाम लेना बुराना, जाम जबारी पिलाना बुरा है, जाम लेना बुराना, जाम पे जाम लेना बुराना, जाम जबारी पिलाना बुरा है, जाम पे जाम लेना बुराना। भैया इश्क का जाम पीना बुरा न इश्क में डूब जाना बुरा है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार के गहराई के जाम में ऐसने डूब जाए कि घरे के मान मर्यादा का ख्याल न रहे तो ये अच्छा नहीं है। जाम पे जाम लेना बुरा न जाम जबरी पिलाना बुरा है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, किसी को जाम पीने का शौक होता है, क्योंकि जाम पिए के शौक बा, लेकिन जबरदस्ती कोई के पिलावे के ना चाहिए। कभी को संकेत करना पड़ा। अगली लाइन में कहना है, दिल लगाना किसी से बुराना, दिल लगाना किसी से बुराना, दिल लगाना किसी से बुराना, दिल लगा कर भुलाना बुरा है, लगाना किसी से बुराना, दिल लगाना किसी से बुराना, दिल लगा कर भुलाना बुरा है, दिल लगाना किसी से बुराना। दिल लगाना किसी से बुराना, दिल लगा के भुलाना बुरा है। चनवा कहता लोरिक से, लोरिक दिल की सुने ना, दिल की सुने ना सुनाना बुराना, दिल की सुने ना सुनाना बुराना, दिल का सुनना सुनाना बुराना, सुन कर ठुकराना बुरा है, सुनना सुनाना बुराना, दिल का सुनना सुनाना बुराना, सुनता ठुकराना बुरा है, दिल का सुनना सुनाना बुराना। दिल लगाना किसी से बुरा न दिल लगा के भुलाना बुरा है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दिल लगाना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दिल लगाए के धोखा दे के प्रेम जाल में फंसाए के कि हम तोहका ले चलब पलकों की छांव में रखूंगा, दिल की रानी बनाकर रखूंगा, और लग गया तो कुछ दिनों के बाद केहू का और के ऊपर मन आई गया तोहार, ओके कह दिया कि अब तुम मेरे लायक नहीं हो। तो दिल लगाना किसी से बुरा नहीं है, लेकिन दिल लगी से दूर रहना चाहिए बाबूजी। यही वजह स्वर्गीय लहरी उस्ताद जी कबो कबो बोले, दिल लगी से दिल लगाने, दिल लगी के घर गया, दिल लगी न दिल लगाया, हम दिल लगा के मर गए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दिल लगाना किसी से बुरा नहीं है, लेकिन दिल लगाए हो तो निभा दो। दिल की सुनना सुनाना बुरा, न सुनकर ठुकराना बुरा है। अपनी भी सुनाओ, उसकी भी सुनो, अपनी भी सुनाओ, जो अपने दिल के करीब है उसकी भी सुनो, सुनकर बात ठुकराना नहीं चाहिए। चनवा समझावत बा लोरिक के कि अब हमें छोड़ के तू चल जाब तो हम हिया के करे सहारे रहब। लोरिक कहत है, अच्छा तू चिंता मत करा, अब हम तोहके छोड़ के जियते जिंदगी
न जा। प्रेमी प्रेमिका शादी कर लिए बाबूजी और पति पत्नी के रूप में रहने लगे। अयहर भाई शिव बच्चन भाई दुश्मन से मिल करके और चनवा के पिता सहदेव से जा करके कहते हैं कि अगर आपके परिवार की मर्यादा भंग किया है लोरिक, तो लोरिक इस समय घर पर नहीं है और लोरिक के बगैर सांवर कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए परिवार पर धावा बोल दो और परिवार की मान मर्यादा धन दौलत को लूट लो। इतना बात जब सुनते हैं सहदेव तो करते क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे कुसुलिया हिज के मरला दगिया लागल बाला मुँह की दगिया लागल बाला मुँह ता हमारी धानी रंग चुनरिया दगिया लागल बाला मुँह की हमारी बच्चन बेरहमी देवसिया और सहदेव जब मिल करके चढ़ाई करते हैं गौरा पर बाबूजी, तो घर में कुबेर बाबा हैं और सांवर भैया हैं। तो कुबेर अपने सांवर को समझाते हैं, समझा करके कहते क्या है। बिरहा में मतारी बहन लोग ये धुन के गाँवे, मतारी बहन लोग गावा, लेकिन जब माता बहन लोग का धुन बिरहा जगत में आया तो इसी धुन को थोड़ा सा जो लो रहा है वो के तनी फास्ट कर दिए। हाँ, जब फास्ट कर दिए बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में भाव है, कहना है और मिल के तीनों घातिया कैले, मिल के तीनों घातिया कैले, अरे गौरा पर चढ़ैया लजिया जाई कैसे, त लजिया जाई कैसे, त जेकर बनल बा समझिया लजिया जाई कैसे, जेकर बनल बा समझिया लजिया कैसे, तलजिया जाई कैसे, दुआरे चढ़ के आइल पजिया रे लजिया जाई कैसे, हे दुआरे चढ़ के आइल पजिया लजिया दुश्मनों ने चढ़ाई किया, हमला बोल दिया। कुबेर ललकार रहे सांवर के किए बेटा, जेकर बनल बा समझिया लजिया जाई कैसे, जौने यदुकुल के समाज में सम्मान बना है ओकर लाज ना जाई रे लाल। कुबेर अपने बेटवा के समझावत हैं, सांवर के समझावत हैं। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम फरियाई अब मैदाने जंग में, फरियाई अब मैदाने जंग में, तब पानी गढ़गौरा के जीते कैसे जाई अरे हो जाई अरे हो जाई। पानी गढ़गौरा के जीते कैसे जाई रे फरियाई अब मैदाने जंग में। सांवर अपने पिता की बात सुन करके बाबूजी, कुबेर का बात सुन करके चले और ललकार दिया दुश्मनों को कि माई का दूध पिया है तो आ जाओ सामने। फरियाई अब मैदाने जंग में
पानी गढ़गौरा का जियता कैसे जाई। लोरिक नहीं है इस समय गढ़गौरा में, लेकिन लोरिक का भाई सांवर अभी जिंदा है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, अरे रस से भरल गगरिया कहवा गिरी, हे रस से भरल गगरिया कहवा गिरी, त गोरिया रे हे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया रे लेकिन बिरहा में कवि को लिखना पड़ा, कहना है अरे गौरा में त गौरा में समरिया होने लगी, गौरा में समरिया होने लगी, अरे लोहू से पगड़िया धोने लगी, लोहू से पगड़िया धोने लगी हो गौरा में, त गौरा में समरिया होने लगी, गौरा में समरिया। जियो भैया जियो। अरे अजय के भाला संवरू का तलवरिया, अरे काटी काटी रण में गिरावे मऊरिया, काटी काटी रण में गिरावे मऊरिया, वीरों की वीरतैया खोने लगी, वीरों की वीरतैया खोने लगी रे गौरा में, हे गौरा में समरिया होने लगी, गौरा में समरिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, सांवर लोरी का गुरु अजय धोबी पहलवान कहाँ हमहू है बेटा। चिंता मत कर, घबराए जी, चिंता मत कर, जे तो से छूट जाई ओके हम उठा के चापब। आगे मार हम पाछे। भैया हो कि तू तलवार से मरबे, हम ओके उठा के अखाड़े के तरफ पटक दे पहलवान की तरह। एक तरफ से चेला एक तरफ से गुरु। लोरिक नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। गढ़गौरा का पानी हमरे जीते जिंदगी न जाई, मर्यादा न मिटी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लड़ाई होने लगी। एक तरफ से देवसिया और शिव बच्चन बेरहमी, और एक तरफ से अजय धोबी पहलवान जो सांवर और लोरिक के गुरु थे, और एक तरफ से सांवर लड़ाई करने लगे बाबूजी, गुरु चेला मिल करके। जब दुश्मनों से लोहा लेने लगे, लड़ाई होने लगी, तो हुआ क्या? बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है एक लाइन तर्ज का भाव है। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी खींचनी हुरी के पनिया, गोरी के झूला झूलनिया। इधर गौरा में शिव बच्चन दुश्मनों से हाथ मिला करके
होता है। और उधर लोरिक जो हरदी में है, नेवरापुर का राजा पुरानी दुश्मनी थी बाबूजी, पुरानी रंजिश निकालने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए सोचा है कि लोरिक अकेले हैं अपनी प्रेमिका चनवा के साथ में, तो काहे ना लोरिक का गर्दन काट के बदला चुका ले। इधर गौरागढ़ में भी लड़ाई छिड़ी है और उधर हरदी में भी लड़ाई छिड़ गई। तब कवि को बिरहा में लिखना पड़ा, कहना है नेवरापुर के हरदत रजनावा, नेवरापुर के हरदत रजनवा, लोरी कैले कठिन घमासनवा, हरदी मचल तूफानवा ना। दुर्गा दुर्गा लोरिक पुकारी, मैया सिंह पर कई के सवारी, बोला एक की दुई नौ बारी, रामा रामा अरे हो मोरे रामा, लोहू दिया चीर के तनवा, लोहू दिया चीर के तनवा, धोखा करबू का हो मयनवा, हरदी मचल तूफानवा। नेवरापुर के राजा हरदत्त और परदत्त दोनों भाई चढ़ाई कर दिए लोरिक के ऊपर हरदी में। और जब चढ़ाई कर दिए तो लोरिक सोचा था इतना विशाल काय सेना, अब हम तो अपने घरे से एक भगाए के लेके आई है चनवा के, तो घरे से तो कोई मदद मिली ना, हम ही के कुछ न कुछ करे के पड़ी, घर से परिवार से कोई मदद मिलने वाली नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वही लोरिक माँ दुर्गा को याद करते हैं, माँ दुर्गा को याद करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट हुई सिंह पर सवारी करके, माँ कहती है कि आ बेटा लोरिक, मैया सिंह पर कई के सवारी, बोला एक की दुइनो उबारी। माई दुर्गा कहता है एक की दोनों जगह उबार दे, दोनों जगह का मान मर्यादा बच जाए। लोरिक बतिये नहीं समझ पाए, लोरिक बतिये नहीं समझ पाए कि माँ दुर्गा कहना क्या चाहती हैं। लोरिक कह रहे हैं लोहू दिया चीर के तनवा, धोखा करबू का हो मयनवा। अरे आप बचाने के लिए कह रही हैं मेरे दुश्मन को। माई दुर्गा के कुछ बोला ही नहीं देता हूँ। लोरी के माई हम अपन तन चीर के, अपन जंघा चीर के तो है लोहू से श्रृंगार करे है, अपने लहू से आपका श्रृंगार किया हूँ, तो आप मेरी मर्यादा को बचा लीजिए, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब ये इतना बतिया सुनती हैं माँ दुर्गा, तो लोरिक के दाहिने भुजा पर सवार म्यान से तलवार खींच लिए और घोड़े पर सवार होकर के चल दिए। और जब म्यान से तलवार खींच करके घोड़े पर सवार होकर के चल दिए, तो माई दुर्गा का जय जयकार करते हुए जेहर लोरिक का तलवार घूमत बा, ओहर का मैदान एकदम साफ, काट काट के खरिहान कर दिए, काट काट करके खरिहान कर दिए। ए मास्टर, जब रण मैदान में कुल सिपाही रहे, तो मूड़ी कट कट के जब गिरने लगी तो साफ हो ही जाए अपने आप भैया। तो जेहर लोरिक का तलवार घूम जाए, ओहर एकदम मार काट के पूरा का पूरा मैदान है साफ, चित्ते उतान गिरे बाबूजी, जितना वीर रहे, गर्दन कट के अलग बा, या धड़ एकदम तड़फड़ात बा। तो लोरिक का ऐसन रूप देख के ना जाने कितना वीर तो मारे गए, और ना जाने कितना वीर डर के मारे भग गए।
और एक से बढ़ के एक ऐसन वीर रहन कि ऊ तो बेचारे मुँहे के बले पेट तरे कह के पिठाए ऊपर कह के लेट गए। ऐसा लेटा है जैसे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराए हैं। अरे वाह मास्टर वाह भैया ऐसा नहीं लेटा है कि जना सच्चों में मर गए हैं कि हाथी घोड़ा के पांव तले रौदे अगर बचा रहा तो अपने परिवार में चल जाब, हमार मेहरारू लड़कियां अनाथ हो से बच जाइ हैं। ऐसनो कुछ वीर थे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ओहर लड़ाई होता लेकिन ये हर का होता, पहपट के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे पुकार सुन के सनमुख भाई मयरिया वही जुआरिया हो, पुकार सुन के सनमुख भाई मयरिया वही जुआरिया हो, और समर बीच में चमकत बात तलवरिया वही जुआरिया हो। अरे यह ओरी गौरा में देखा सांवर बीर जुझारा हो, अतेगा लई के रण क्षेत्र में अरिका करे संहारा हो। अरे बेरहमी झंका कट कट गिरा मऊरिया वही जुअरिया हो, जादू से कैली संवरू का बंद नजरिया वही जुअरिया हो। माई दुर्गा लोरी के बाह पर तो सवार हो के, लोरी के भुजा पर सवार हो के ओहर तो शान बचाए लिहिन, लेकिन एहर मर्यादा मिट्टी में मिले चाहत बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लड़ाई तो होते बा, तीर तलवार बरछी भाला से मार होते बा, लेकिन वही रणभूमि में जादू का मार भी होने लगी। और जब जादू की मार होने लगी बाबूजी, तो हुआ क्या? कवि को संकेत करना पड़ा। बसवरिया आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे आज समर में संवरू झंखे, अरे अखिया से कुछ नहीं लखा, माई माई कही गोहरावई, कभी सुनती ना दुष्ट देवसिया बाण मारी के। और संवरू को है दिया गिरा, लाचार हूँ भाई शिव बच्चन, और हमारी मूड़ी दाया लगाए, यही पीरा से अच्छा भैया। तोहरे हाथ मौत हो जाए, तेगा लई शिव बच्चन रोवई, और भैया ऊपर दिया चलाए, कुबेर सहदेव सन्मुख भइले, और एक दूजे पर गाज गिराए, कट कट मूड़ी भुइया कूदई, धवाया समान मेरा राय, कटी कटी मूड़ी भुइया। भैया जादू का मार कई के बेईमानी से, छल कपट से सांवर को बलहीन कर दिया दुश्मनों ने, सांवर को बलहीन कर दिया, और जो देवसिया था वो बाणों के बौछार कर दिया। बाबूजी घायल अवस्था में वीर सांवर गिरे हैं रणभूमि में, और दुश्मन देख करके ठहाका लगा करके हंस रहे हैं बाबूजी। सांवर सोच रहे हैं कि माँ आज कौन सी इतनी बड़ी भूल हो गई कि अपने इस बेटे को आप भूल गई।
माँ दुर्गा को याद करते हैं। माँ तो नहीं आती है बाबूजी, लेकिन भाई शिव बच्चन की ओर जब नजर जाती है, क्योंकि सांवर का जुड़ुआ भाई शिव बच्चन रहे, और शिव बच्चन की ओर जब नजर जाती है बाबूजी, तो कहते हैं कि ई पीरा से अच्छा भैया हमके देता जान से मार। अरे बाण मार करके घायल कर दिया है, मैं छटपटा रहा हूँ, लेकिन इस पीरा से तो अच्छा है कि तुम मेरे भाई हो। दुश्मन मेरा गर्दन काटे, इससे अच्छा कि तुम ही मेरा गर्दन काट दो। दुश्मन मेरा गर्दन काटने के लिए आए, इससे अच्छा कि तुम ही मेरी गर्दन काट दो। तुम्हारे मन की भड़ास निकल जाएगी भैया। मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे जिगर का जो तूफान उठा है मेरे प्रति गलतफहमी है, वो गलतफहमी तो दूर हो जाएगी। भाई मेरे, तुमने मुझे हराने के लिए दुश्मनों से हाथ मिलाया है, तो तुझ जैसा अगर भाई परिवार में हो तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। सांवर तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। आल्हा बदल गया मास्टर साहब। अरे दुनवरिया से हड़ कंप मची गईले, आए हर गौरा में बिरवा भइल लाचा। ए बाबू ये हर गौरा में बिरवा भइल लाचा। छाई बायन हरिया हो गौरा के जवाना। सांवरू के मुड़ी ले देवसिया भगोड़ा। पीछे पीछे हो कड़प की चली भैली गई। गौरा के लूट चले पिपरी माझा। कैसा न खबर या पाई खैला न मतरी। सतकी अग्निया दिहली तनावा के जा। मंधाता प्रतापगढ़ ने वाढ़ी गहुआ में। खोइलन माता धाम आज बनल सारा का। अंत में देवसिया ने सांवरू की मूड़ी काट करके बाबूजी और ले करके फरार हो गया। लेकर के फरार हो गया, पहुंचा कहाँ? पिपरी में। और जब अपने बड़े बेटे की मृत्यु सुनती है माँ खोइलन, तो उस समय खोइलन अपने मायके में आई थी बाबूजी। खोइलन अपने मायके में थी, और माँ खोइलन जब अपने बेटे की मौत सुनती है बाबूजी, तो ससुराल लौट करके नहीं जाती है। ससुराल लौट करके नहीं जाती है। ससुराल कहाँ है? जिला बलिया गढ़गौरा में। जब अपने बेटे की मृत्यु की बात सुनती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। सती खोइलन सत्य की अग्नि में जल करके अपने आप को खत्म कर देती हैं, भस्म कर देती हैं। माँ खोइलन इस दुनिया से बाबूजी चल बसी अपने बेटे के गम में। और जिस जगह पर माँ खोइलन ने अपना प्राण त्यागा था, आज वो मानधाता के बगल में, जनपद प्रतापगढ़ मानधाता के बगल में नेवाड़ी गांव में माँ खोइलन के नाम से खोइलन धाम भी बनाया गया है। और प्रतिवर्ष वहां दंगल भी लगता है, और बिरहा दंगल भी होता है, और मेला भी लगता है बाबूजी। तो माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उधर जब लोरिक सुनते हैं कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो हुआ क्या? कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। अरे
सुन के लोरी चंद हाथ कपारे पर धारी, अरे सुन के लोरी चंद हाथ कपारे पर धारी, तब पिपरी वृक्षवा में टांगल बा भैया का खोपड़ी। अरे 12 साल हरदी में बिताया नौजवान, अरे गौरा में अइले दुखी रहल खानदान, तब पापी बेरहमी सब बदला चुकावे के पारी, हे पापी बेरहमी सब बदला चुकावे के पारी, तब पिपरी वृक्षवा में टांगल बा भैया के खोपड़ी। बरस के बाद जब लोरी गौरागढ़ की धरती पर लौट करके आते हैं तो परिवार की दयनीय दशा देख करके लोरी को बहुत दुख होता है। लोरी को बहुत दुख होता है और भाई का मरण सुन करके बाबूजी भाई इस दुनिया में सोचते हैं कि अब मेरा इस दुनिया में रहना उचित नहीं है। अरे जिस भाई के कदम से कदम मिला करके चलने की सौगंध ली थी, आज वो भाई जब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं ही रह करके क्या करूंगा, मैं ही रह करके क्या करूंगा। वही लोरिक बाबूजी काशी में जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर और चिता की अग्नि सजा करके वहीं पर अपने आप को खत्म कर देते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं। कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी भाई के गम में भाई इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। देखिए एक भाई अपने भाई के लिए बदला चुकाने के लिए दुश्मन बन गया और एक भाई अपने भाई के गम में इस दुनिया को ही छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है भाई जैसन हित न भाई जैसन मुदई। परिवार में एकता अखंडता बाबूजी तो दुनिया का सब अस्त्र शस्त्र उसके आगे बेकार है। लेकिन अगर परिवार में एकता अखंडता नहीं है, कितनो बल बा, कितनो धन बा, कितनो संपत्ति बा, लेकिन सुमति नाही न तो वो धन संपत्ति किसी काम की नहीं है। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है सीताराम हित भाई लाल शोभनाथ जी स्वर्ग के वासी, शंकर विजय बुल्लार की निस दिन अखिया रहती प्यासी। अरे राम फरी आई अब मैदान जंग में, अरे फरी आई अब मैदान जंग में, तो नंदनी खेमराज बिरहा में ताज बंधाई फरी आई